नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आज हम लोग इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अगर यह टॉपिक परीक्षा में पूछा जाता है तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पहलुओं को संक्षिप्त रूप से लिखना है। यानी कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक्स हैं उनमें से सभी से संक्षिप्त रूप से मुख्य बातें लेकर उसको लिखना है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का सभी क्वेश्चन आ जाएगा और हम लोगों को सभी क्वेश्चन को लिखने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो इसमें सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में हम लोग को लिखना है। तो सिंधु और उद्भव को संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में इतिहासकारों में मत भिन्नता है। कुछ लोगों का मानना है इसका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और कुछ लोगों का स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। लेकिन हाल के वर्षों में जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में पश्चिमोत्तर भारत के पशुचारणिक संस्कृतियों से में इसका उद्भव हुआ, ये मान्य मत है। यानी कि इसके उत्पत्ति के संबंध में स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत वर्तमान में मान्य है। अब दूसरा है शहरी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो शहरी सभ्यता थी। उत्खनन से जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत सारे जो है शहरी स्थल थे, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि सब जो है सो शहरी स्थल थे। और यहाँ से जो शहरी विशेषताएं हैं जैसे मकानों की संरचना हो गया, नगर नियोजन हो गया आदि से देखने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। अब इसका ग्रामीण आधार यानी कि सिंधु घाटी के शहरी सभ्यता के निर्माण में या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में जो है सो ग्रामीण पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि कि ग्रामीण क्षेत्रों की विस्तृत खुदाई नहीं हुई है, परंतु अब तक के खुदाई से जो संकेत प्राप्त हुए हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शहर के इर्द गिर्द ग्रामीण बस्तियां रही होगी और इन्हीं ग्रामीण बस्तियों से शहरी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति होती होगी। और इसने जो है सो शहरों की स्थापना में मदद की। अधिशेष उत्पादन के कारण व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और जो शहरी केंद्रों को स्थापना में मदद पहुंचाई। अगली विशेषता है इसकी नदी घाटी सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सो नदी घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वह किसी न किसी नदी घाटी के नदियों के किनारे हैं। जैसे अगर हम ले आमरी, कोटदीजी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो आदि स्थल जो है सो सिंधु नदी के किनारे है। इसी तरह हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। यानी कि सभी शहर जो है और सभी स्थल जो है सो नदी के क्षेत्रों में है, नदी घाटी में। चूंकि वहाँ पर नदी घाटी क्षेत्र में जो है सो अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसके कारण इस सभ्यता का विकास जो है सो नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। अब इसकी अगली विशेषता आद्य ऐतिहासिक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक से तात्पर्य होता है वैसी सभ्यता जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो, लेकिन एक साथ दूसरे की पुष्टि नहीं करता हो। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जिसके कारण जो है सो एक दूसरे की पुष्टि नहीं करता है, तो जिसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो कांस्य का प्रचलन था। भारत में कांस्य का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु वासियों के द्वारा ही
किया गया था। यद्यपि इस काल में बड़े पैमाने पर कांस का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इस सभ्यता में कांस का उपयोग होने लगा था, जिसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता। अब यह सभ्यता जो थी नियोजित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता है इसका नियोजन व्यवस्था, यानी कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की देखें तो इसकी नाली व्यवस्था, सड़कें, मकान, कब्रिस्तान आदि को देखने से लगता है कि यह बिल्कुल नियोजित ढंग से बसाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की नाली व्यवस्था जो है सो विश्व में प्रसिद्ध थी। विश्व के किसी समकालीन अन्य सभ्यता में कीट शहर को छोड़कर मिस्र के कीट शहर में नाली व्यवस्था थी और अन्य जगह पर नाली व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिलता है। सड़कें जो है सो समकोण पर काटती थी, सड़कें जो जिसके कारण जो है सो गीट पद्धति के अनुसार दिखता था। मकान जो है सो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, मकान सीधी होती थी, जिससे पता चलता है कि साहुल सूत्र का प्रयोग वो लोग जानते थे, ईंट का प्रयोग करते थे। ईंट का अनुपात जो है 4:2:1 होता था। यह जो है सो सामान्यतः इसी प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कब्रिस्तान जो है सो शहर के बाहर होते थे और शहरों में भी विभाजन था, पूर्वी और पश्चिमी भागों में शहरों को बांटा गया था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शासन का क्या प्रारूप था उसके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था एवं अन्य तथ्यों को देखने से पता चलता है कि कोई ऐसी संस्था रही होगी जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था का संचालन करता होगा। नगर नियोजन को देखने से लगता है कि नगर पालिका जैसी संस्थान रही होगी जो इसके नगरों को देखरेख करती होगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत आर्थिक व्यवस्था थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के सभी पहलुओं को देखें तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत आर्थिक व्यवस्था का द्योतक था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम कृषि को देखें तो कृषि उन्नत अवस्था में थी। यहाँ पर जो है सो खेतों को जोते जाने का साक्ष्य मिलता है, एक ही साथ कई फसलों का उगाने का साक्ष्य मिलता है। फसलों में विविधता थी, अधिशेष उत्पादन का भी साक्ष्य मिलता है। खेतों में सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि उन्नत अवस्था में थी। यहाँ पर जो है व्यापार का था और समकालीन सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किया जाता था। वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात होता था। व्यापार जो है सो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार के उद्योग भी थे, जिसमें हस्तशिल्प उद्योग महत्वपूर्ण था, जैसे चूड़ी निर्माण उद्योग, मनका निर्माण उद्योग आदि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब है अगली विशेषता प्रगतिशील समाज था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हम रहन सहन, खान पान आदि को देखें तो उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो एक प्रगतिशील सभ्यता का द्योतक था। यहाँ पर जो है शैक्षणिक समाज था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का विकास हो चुका था, लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है। हालांकि लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सोच प्रगतिशील था। अब अगला है सामाजिक असमानता के तत्व, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखें तो सामाजिक असमानता के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे अगर हम नगर नियोजन को देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो है सो ऊंचे स्थलों पर बसा हुआ था, जिसमें संभ्रांत लोग रहा करते थे, जबकि पूर्वी भाग में जो है सो निम्न तबके के लोग रहा करते थे। यहाँ पर जो है सो श्रमिक आवास का भी साक्ष्य मिलता है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में असमानता के तत्व विद्यमान थे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था में जो है सो मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा था, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी मातृ प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि की भी जानकारी मिलती है, यानी कि विभिन्न देवताओं की पूजा का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यहाँ अनेक प्रकार के समाधान के
भी प्रचलन थे। कब्रिस्तान जो है सो शहर के बाहर होते थे। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग विस्तार को देखें तो यह विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुक्कागेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बहुप्रजातीय है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो बहुत सारी प्रजातियां रहती थी, जिसमें भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टोलाइट, मंगोलाइट और अल्पाइन थे। इसमें से जो है सो भूमध्यसागरीय प्रजातियों के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक रहते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता एक शांतिपूर्ण एवं सहअस्तित्व था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव एक कर्मिक प्रक्रिया थी। इसमें जो है शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। कहीं भी जो है सो हथियारों का साक्ष्य नहीं मिलता है। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है सो कर्मिक रूप से हुआ था। यह आकस्मिक रूप से नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है सो आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को अभी मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि आर्यों का आक्रमण 1500 बीसी के आसपास हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 बीसी के आसपास हो चुका था। इसके पतन में जो है पारिस्थितिक असंतुलन, व्यापारिक ह्रास, बाढ़ आदि समस्या प्रमुख रही होगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता या अन्य सभ्यताओं की देन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता जो है सो बाद के वर्षों में भी कायम रही। जैसे अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो कृषि के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रयोग किया जाता था। हल का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। जिन फसलों का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हो रहा था, जैसे गेहूँ या कपास, इसका उत्पादन आज भी किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिन पशुओं का पालन किया जाता था, जिसमें कुंवर वाले सांड का अत्यधिक महत्व था, आज भी हमारी संस्कृति में जो है सो कुंवर वाले सांड का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है सो निरंतर रूप से अभी भी समाज में विद्यमान है। मापतौल में वो लोग 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। 16 के गुणज का प्रयोग जो है सो हाल के वर्षों तक, यानी कि रुपये में आना का प्रयोग जो है 16 आना का प्रयोग होते रहा है। उसके बाद जो है सामाजिक वर्गीकरण का प्रभाव भी जो है सो कहीं न कहीं समाज में देखने को मिलता है। शहर नियोजन वहीं की देन है। धर्म में आज भी जो है सो जल पूजा, वृक्ष पूजा, वीर पूजा, प्रतीक चिन्हों का पूजा, लिंग और योनि का पूजा आदि आज भी प्रचलित है। पशुपति की पूजा जो धार्मिक निरंतरता को दिखाती है। उसके बाद कलात्मक क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। परिवहन के साधन के रूप में उस समय जो है बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। आज भी जो है सो बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कलात्मक दृष्टिकोण को भी देखा जा सकता है। यानी कि कलात्मक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो अनेक प्रकार के मूर्तियों का निर्माण किया गया। जैसे अनेक प्रकार की मृण मूर्ति, कांस्य की कलाकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, जो कलात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जो प्रमुख था, इसको आप लोग सभी तत्वों को सभी को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, जिससे जो है सो आपका आंसर सुदृढ़ होगा और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एवं वीडियो के बारे में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।